शंका। क्या नाम उपदेश लेने के बाद घर पर अखंड ज्योति जला सकते हैं? पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान को अच्छे से समझकर जब हम उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उसी दिन से हमने प्रतिदिन घर पर 5 यज्ञ करने होते हैं, जिसमें एक यज्ञ हवन यज्ञ है, अर्थात घर पर दरबार साहिब में गाय या भैंस के घी से रुई की बत्ती बनाकर खड़ी ज्योत लगाने का विधान है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप रोजाना 100 ग्राम घी का हवन अवश्य करें। 100 ग्राम घी का मतलब है आपके घर में 24 घंटे दीपक का जलते रहना। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी पात्र में या बड़े दीपक में आधा या 1 किलो देसी घी डालकर भी दिन रात ज्योति जला सकते हैं। यह आपकी अपनी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अन्यथा गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार भगत को सुबह और शाम की आरती के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। रही बात अखंड ज्योति जलाने की, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि अखंड ज्योति 2 प्रकार की होती है। एक अखंड ज्योति का मतलब होता है सहज अखंड ज्योति। आपने दीपक में 100 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो गाय या भैंस का देसी घी डाल देना है। 1 या 2 दिन बाद जब दीपक में थोड़ा सा घी शेष रह जाए तो उसमें फिर से घी डाल दीजिए। सप्ताह भर में एक बार दीपक को साफ करते समय या रुई की बत्ती चेंज करते समय दीपक को बुझा दीजिए। उसके 10-20 मिनट बाद जब पुनः दीपक में घी डालकर ज्योति प्रज्वलित करें तो साथ में मंगलाचरण भी करें। इसे कहते हैं सहज विधि से अखंड ज्योत जलाना। दूसरी अखंड ज्योति होती है शास्त्र विरुद्ध अखंड ज्योति, अर्थात मन में यह संकल्प करके ज्योति जलाना कि 1 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प करता हूँ। 1 महीने तक कभी भी ज्योति को बुझने नहीं दूंगा। दीपक साफ करते समय भी ज्योति नहीं बुझने दूंगा। साफ करने से पहले ही किसी दूसरे दीपक में पहले से ही दूसरी ज्योति जला दूंगा। इस तरह की अखंड ज्योति जलाना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सहज भक्ति मार्ग में साफ साफ मना है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से यह मनमाना आचरण है जिसके करने से परमात्मा नाराज होते हैं। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में गुरुदेव भगवान व उनके मंत्रों के अलावा सब कुछ खंड होने वाला है, अखंड कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज आपने अखंड ज्योति का संकल्प करके ज्योत जला दी और कल को आंधी, तूफान, भूकंप या किसी भी कारण से दीपक बुझ जाए तो आपका संकल्प तो खंडित हो गया। इसलिए किसी भी तरह का मनमाना आचरण करने से बचना है। शंका। घर पर दीपक अर्थात ज्योति जलने के बाद जो छोटी छोटी रुई की बत्तियां शेष रह जाती हैं उनका क्या करें? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक भगत भाई बहन को अपने घर पर ही रोजाना हवन यज्ञ करनी होती है, अर्थात घर पर दरबार लगाकर इष्ट रूप में पूजे अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप के सामने गाय या भैंस के घी से रुई की खड़ी बत्ती बनाकर दीपक जलाना होता है तथा परिवार के सभी उपदेशी भक्तों ने अपने अपने हाथों से प्रतिदिन उस दीपक में थोड़ा थोड़ा घी डालना होता है, जिसे हवन यज्ञ कहते हैं। लगातार जलते रहने के कारण 2-4 दिन में जब रुई की बत्ती छोटी हो जाती है या सप्ताह भर में एक बार दीपक साफ करते समय उन बत्तियों को बदलना पड़ता है तो उन सभी जली हुई छोटी छोटी बत्तियों को अलग से एक डिब्बे में जमा करते रहें। जब डिब्बा भर जाए तो किसी भी बड़े पात्र में रखकर या साफ जगह पर जमीन पर रखकर उन्हें अग्नि में सवा कर दें। सवा होने के बाद जो राख बचती है उसे किसी नदी या नहर के बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें या जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दें। कहने का तात्पर्य है उस राख को कहीं भी फेंक कर अनादर नहीं करना है।